सो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर निफ्टी प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो। प्राइस एक्शन, साइकोलॉजी, टेक्निकल एनालिसिस और मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हुए डिसाइड करते हैं कि आज मार्केट कैसा रहेगा। एक्सपायरी बीत चुका है, फ्राइडे मार्केट आज है, मतलब कि वीक कल लास्ट डे है। देखते हैं कि मार्केट कैसे परफॉर्म करता है। वन डे की डेली टाइम फ्रेम से चालू करें तो कल मार्केट ने बहुत अच्छी एक बाइंग दिखाई, जिसमें 25,500 का लेवल क्रॉस हुआ है और 25,550 का साइकोलॉजिकल लेवल पे जाके मार्केट ने क्लोजिंग करी है। अब इसमें हुआ क्या है कि जब भी मार्केट अगर आप देखोगे तो अपने पिछले लोअर हाइस को ब्रेक करके क्या कर रहा था, ऊपर जा रहा था। पर ये मार्केट इतना देर रुक क्यों रहा था, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे 25,220 के लेवल पे एक लेटेस्ट में एक लास्ट का स्विंग लो था, मतलब कि स्विंग हाई था लोअर हाई का। ठीक है, ये यहाँ से प्राइस कभी ऊपर उठ नहीं पा रहा था। अगर आप देखोगे हर बार यहीं से सेलिंग आपको देखने मिल रही थी, यहीं से प्राइस गिरा, वापस यहीं गिरा। उस दिन भी यहीं होल्ड किया, पर प्राइस ने जाके यहाँ पर क्लोज कर दिया था और आज मैसिव में उसकी इम्पल्सिव बाइंग में प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया। बट यहाँ पास एक नेगेटिव पार्ट भी है कि जब बायर देखते हैं या फिर रिटेलर देखता है कि एक साइकोलॉजिकल लेवल का बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, तो वो बाइंग की तरफ बहुत ज़्यादा ही एटीट्यूड हो जाते हैं कि इन लेवल के नीचे में क्या होता है, स्टॉप लॉस लग जाता है, जिसके वजह से पहले एक बार मार्केट को रिट्रेस करके उनको निकालना पड़ता है, फिर मार्केट आके कंटिन्यू करता है। पर वैसा सिनेरियो है या नहीं, ये मार्केट का स्ट्रक्चर देख के ही अभी पता चलेगा। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाते हैं और वहाँ पास मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, और मार्केट का स्ट्रक्चर अगर आप बात करोगे तो मार्केट का स्ट्रक्चर अप ट्रेंड है। जैसे क्योंकि अगर आप देखोगे इनके स्विंग लोज और हाइज को, तो ये कुछ हायर हाइज एंड हायर लोज का स्ट्रक्चर बनाते हुए ऊपर जा रहे हैं। आप देखो कि अगर आप यहाँ पे मतलब कि जब बाइंग आ रही है, एक पुल बैक या फिर करेक्शन या फिर रिट्रेसमेंट जैसा कुछ आ रहा है, तब प्राइस आगे बढ़ रहा है। पर अगर आप देखोगे यहाँ से बॉटम से 25,000 के लेवल से लेकर अभी तक 25,550 चला गया, मतलब कि कितना हो गया, मतलब कि 550 पॉइंट के मूव में अभी तक कोई भी मेजर करेक्शन या फिर रिट्रेसमेंट नहीं आया है। और वो आ सकता है बिकॉज उसके बिना मार्केट आगे बढ़ता नहीं है। तभी मार्केट में स्विंग लोज और हायर लोज का, हायर हाइज का स्ट्रक्चर बनते हुए मार्केट आगे जाता है। ठीक है, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अपने इंपॉर्टेंट लेवल को मार्क करते हैं। 15 मिनट में आपको एक देखने मिलेगा कि एक ट्रेंड लाइन भी बहुत अच्छी सी फॉलो हो रही है डाउन ट्रेंड में। तो ये एक ट्रेंड लाइन है जो अभी मार्केट में करंट में फॉलो हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि जब भी मार्केट इसके ट्रेंड लाइन सपोर्ट के पास आता है तो वहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग आपको देखने मिली है। ठीक है, अब देखो यहाँ से कितनी बाइंग आई है, यहाँ पे गैप अवेलेबल है, यहाँ पर भी कोई भी मेजर रिट्रेसमेंट या फिर करेक्शन नहीं आया है। तो बहुत सारे स्टॉप लॉस क्या हुए होंगे, नीचे पे इनवाइट होके या फिर नीचे पे अभी भी लग के ये लोग अप ट्रेंड मार्केट को ट्रेड कर रहे होंगे। अब मार्केट में हमको वो एरिया ढूंढना है जहाँ पर अभी रिटेलर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बना रहा होगा। तो कल के पूरे मार्केट में एक अकेला बायर ही है जो प्राइस को इतना ऊपर ले जाके एक अच्छा प्रॉफिट बना रहा होगा। सेलर तो नहीं है, क्योंकि आपको कोई भी मेजर सेलिंग कल के दिन पे देखने नहीं मिलेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने लेवल को कल के दिन के अकॉर्डिंग मार्क करते हैं कि कहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस बने होंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं। वहाँ पर स्विंग्स को आइडेंटिफाई करते बनता है। एक तो यहाँ पे है 25,500 के लेवल पे है, दूसरा भी साइकोलॉजिकल लेवल पे है। क्यों मार्क किया, पहले रेजिस्टेंट था, बाद में उसी का सपोर्ट बना, प्लस 25,400 का साइकोलॉजिकल लेवल है। स्ट्रॉन्ग यहाँ पर इन्विटेशंस आए हैं, बायर ने स्विंग लोज के नीचे अपने स्टॉप लॉस को लगा के मार्केट को ट्रेड करने की कोशिश करी होगी। और कहाँ पर हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ पे 25,300 के साइकोलॉजिकल लेवल पे। क्यों मार्क किया, एक ग्रीन कैंडल का रिवर्सल वहीं से आया बाइंग, फिर लास्ट में लेटेस्ट में बाइंग यहीं से आई, मतलब कि 1 और 2 एक एरिया से जब 2 बार सपोर्ट क्रिएट होता है तो उसे हम फाइनल डिमांड जोन बोलते हैं। और यहाँ बस एक साइकोलॉजिकल एरिया सपोर्ट लेवल भी खड़ा हुआ है। तो ये कुछ एरियाज़ हैं जो हम लोगों ने मार्क कर लिए हैं। अब सिनेरियो कुछ ऐसा है कि मार्केट अगर अब ऊपर के लिए कोई लेवल है नहीं, क्योंकि पास्ट में आपको देखने मिलेगा कि मार्केट अभी फ्रेश हाई लगा चुका है, ऊपर आपको कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है। तो मार्केट का मूवमेंट में आपको चाल आपको धीरे देखने मिलेगी। जब तक ऊपर में कोई भी स्टॉप लॉस इकट्ठा नहीं हो जाता तब तक मार्केट ऊपर मूव नहीं करेगा। और अगर आप मार्केट को पहले मूव करना है बड़ा, तो पहले रिटेलर को या फिर वीक हैंड्स को, बायर को निकाले मार्केट से, तब आगे बढ़े, क्योंकि मार्केट नहीं चाहता कि छोटे लोग प्लेयर पैसा बनाएं। और यहाँ पर स्टॉप लॉस बहुत अच्छे तरीके से इनवाइट किया गया है कल के मार्केट में। ठीक है, अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देखोगे तो बहुत अच्छे से आपके डिमांड जोन मार्क हो चुके हैं। एक साइकोलॉजिकल लेवल पे सपोर्ट, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे। ठीक है, अब आपको एक चीज़ देखने मिलेगी कि आपके पास क्या है, एक स्विंग लो है,
एक स्विंग हाई है, ठीक है। आप इस ट्रेंड का 50 से 60% एरिया निकाल के देख सकते हैं कि कहाँ पे कोई मेजर सपोर्ट निकल के आ रहा है। कहाँ पे निकल के आ रहा है? एग्जैक्ट 25,300 के साइकोलॉजिकल लेवल पे। अगर आप देखोगे यहाँ पे पहले ये क्या था, ये रेजिस्टेंट के जैसे रोल प्ले कर रहा था, बाद में 25,300 का लेवल हमेशा याद रखना, क्योंकि पहले तो यहाँ से पहले से एक डिमांड जोन वैसे क्रिएट हो चुका है। पर अगर आप देखोगे कल का जो ओपनिंग प्राइस है वहीं पर 0.5 का लेवल भी है। अगर ये अपने पास नीचे आता है और यहाँ पास एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है और यहाँ से देखो एक जगह से बाइंग आई है, मतलब कि एक लेवल से वो सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अगर 0.5 पे और ट्रेंड लाइन के सपोर्ट लेने के बाद भी प्राइस ऊपर जाने में बहुत टाइम मिले, जिसमें आपको मोमेंटम कम मिले, ज़्यादा टाइम मिले, दिखने मिले, कैंडल में प्रेशर ना मिले और बहुत कैंडल स्टिक बना दे जिसमें आपको दिखे कि इन्विटेशन सेटअप बन रहा है रिटेलर को फंसाने के लिए, तो ट्रेड करने के लिए अवॉइड करना। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लिक्विडिटी तो ग्रैब हो जाएगी, पर यहाँ के बैठे बायर का क्या, ये भी तो मार्केट में अभी मज़े कर रहे हैं जो लोअर लेवल से, जैसे कि यहाँ पर देखोगे 25,200 का लेवल है, यहाँ से भी इसको सपोर्ट मिलके प्राइस को, जो देखो पूरे साइडवेज मार्केट है, इसमें कोई अगर बाइंग किया होगा देखो लोअर लेवल से, तो इसको इतने ग्रैब का प्रॉफिट मिला होगा, फिर बाद में इतना बड़ा प्रॉफिट मिल रहा होगा। तो कोई अपने स्टॉप लॉस को क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ ट्रेल करके अपने प्रॉफिट को ऐसे ऐसे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो वो फंस सकता है। पर वो कब फंसेगा? जब 25,280 पे 0.5 का लेवल है, ये ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलो मैं इसको ऐसे एक ब्लैक लाइन से मार्क कर देता हूँ कि आपका 0.5 का लेवल है, ठीक है। और मार्केट को अगर डाउन ट्रेंड ट्रेड करना है तो मार्केट को पहले 50% एरिया अपना ब्रेक करना होगा, ठीक है, क्योंकि एग्रेसिव सेलिंग नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट का मोमेंटम अच्छा है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि बाइंग मोमेंटम आपको देखने मिल सकता है। हर बार ऐसा भी होता है कि एक्सपायरी के बाद दूसरा दिन साइडवेज मार्केट बिक जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। अगर मार्केट 25,600 और यहाँ पर क्या है 25,500, ये 100 पॉइंट के रेंज के अंदर ही घूम रहा है, तो अवॉइड करना, क्योंकि ऊपर का कॉल सेल कर दिया जाता है, नीचे से पुट सेल किया जाता है, मार्केट को बीच में बांधने की कोशिश की जाती है। सेम अगर आपको यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट आपको ब्रेक होता हुआ दिखेगा, तो आप नीचे के लेवल पे जो गैप अवेलेबल है, जिसको फेयर वैल्यू गैप और प्राइस का इम्बैलेंस बोल सकते हो, आप इसको फिर बाद में टारगेट करके 25,100 तक का डाउन ट्रेंड को, जब 25,280 का 0.5 लेवल टूट जाए तब की बात है, तब एक छोटे रिस्क पे शॉर्ट प्लान कर सकते हो। बट अगर यहाँ पर आपको रिट्रेसमेंट होता हुआ दिखे तो याद रखना कि अगर कोई टॉप से सेलिंग किया होगा और हर ग्रीन कैंडल के पहले रेड कैंडल बन रही होगी जिसमें एंट्री बनाने का मौका मिला होगा, तो अगर मार्केट में गिरावट मिल जाती है एक अच्छे खासे करेक्शन के साथ, जिसमें आपको लिक्विडिटी एरिया आइडेंटिफाई हो जाती है, तो 0.5 पे अगर प्रेशर अच्छा है, सपोर्ट अच्छा मिल रहा है बायर को और प्राइस अच्छी जा रही है, तब आप इनको टारगेट करते हुए वापस से 25,600 के लेवल को आप मार्क कर सकते हो या फिर टारगेट ले सकते हो। ओके, तो ये साइकोलॉजी वाइज जो भी करंट प्राइस एक्शन होगा उसके बेसिस पे मैंने बताया कि क्या करना है। बाय सेल एडवाइस इसमें मैंने नहीं दिया है, सिर्फ आपको लेवल बना के दिया है। लेवल कैसे कैसे कि प्राइस का भी डिमांड जोन कहाँ पे है। एक यहाँ पे 25,400 के साइकोलॉजिकल लेवल पे, एक 25,500 के साइकोलॉजिकल लेवल पे, और एक कहाँ पे है 25,300 के साइकोलॉजिकल लेवल पे। इन साइकोलॉजिकल लेवल पे क्यों? क्योंकि इन साइकोलॉजिकल लेवल पे आपको स्विंग्स बनता हुआ दिखेगा मार्केट में, और जब भी मार्केट आगे बढ़ता है हायर हाइज एंड हायर लोज या फिर लोअर हाइज एंड लोअर लोज, तो अप ट्रेंड मार्केट में इन स्विंग लोज पे क्या करते हैं रिटेलर, अपने स्टॉप लॉस को सेफ प्लेस पे प्लेस करके आगे की तरफ ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, इसलिए ये सेफ बैठे हुए हैं। अब इनको मार्केट से निकालना है कि नहीं निकालना है वो मार्केट बताएगा कि जब मार्केट रिवर्स होगा तो फिर इनको टारगेट करते हुए इनको निकाल दे। 0.5 पे सपोर्ट लेना होगा, तो अच्छा वाला बाइंग दिखे तो ही बाइंग कर सकते हैं जिसमें रिटेलर का पार्टिसिपेशन ना हो, और अगर 0.5 ब्रेक होता हुआ दिखा तो फिर यहाँ का जो बायर है वो हड़बड़ी में अपनी पोजीशंस को काटेगा, क्योंकि उसको अपना प्रॉफिट कम होता हुआ दिखेगा, ठीक है। प्राइस उसके अगेंस्ट में इतना टाइम बाद रिवर्स में जाएगा, तो जब जल्दी अगर पैनिकनेस में जब वो लोग अपने पोजीशन को काटेंगे या फिर स्क्वायर ऑफ करेंगे तो सेलिंग भी ज़्यादा बढ़ने को मिलेगी। ओनली व्हेन 25,821 का लेवल 0.5 का लेवल जब टूटेगा तो ही। ओके, सो करंट प्राइस एक्शन जो भी बनता है उसके बेसिस पे ट्रेड करें। मेरे पता बाय सेल एडवाइस इसमें नहीं है, मैंने सिर्फ आपको लेवल और पढ़ाने के लिए ये वीडियो बनाया है। मिलते हैं मंडे मार्केट में। सी यू सून, हैव अ गुड ट्रेड।